So dear students, we have this question. It is a numerical from chapter sound. 2017 का क्वेश्चन है AMU 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट का। क्वेश्चन पढ़ता हूं सबसे पहले मैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड इन एयर व्हेन ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 560 हर्ट्ज मेक्स 30 वाइब्रेशंस विल बी। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 336 मीटर पर सेकेंड। तो जो चीज़ें यूज़ करनी है हमें वो लिख लेते। देखिए 560 हर्ट्ज है, ये 30 वाइब्रेशंस है, स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है, डिस्टेंस हमसे पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये हमसे पूछा, ये आंसर में लिखा हुआ 18 सेंटीमीटर, 1.8 मीटर, 18 मीटर और 0.18 मीटर। तो दीज आर द आंसर्स। हालांकि एक बड़ी अजीब सी बात यह है कि 0.18 मीटर और 18 सेंटीमीटर बोथ आर सेम, है ना। 18 सेंटीमीटर और 0.18 मीटर तो सेम ही है। तो इससे समझ जाना चाहिए आपको कि ये दोनों आंसर नहीं होंगे, आंसर बी और सी में से कोई एक होगा। बहरहाल हम इसको करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क क्या होती है? ट्यूनिंग फॉर्क के लिए मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये चैप्टर 12 जो आपका साउंड है उसमें ये पहले ही पेज पर जहाँ चैप्टर स्टार्ट हुआ है, पहले ही पेज पर जो पहली फिगर है वहाँ एक बॉब लटका रखा है, टेबल टेनिस बॉल लटका रखी है, उससे लगा हुआ जो ये टोंग सा दिख रहा है ना आपको, वही बेसिकली ट्यूनिंग फॉर्क है। ये चिमटे की तरह होता है, आप ये समझिए, रोटी पकाने के लिए चिमटा यूज़ करते हैं ना, वैसा होता है। और इसका काम क्या होता है कि जब हम किसी जगह पर इसको मारते हैं, हार्ड जगह पर मारते हैं, तो ये वाइब्रेट करने लगता है। और वाइब्रेट ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से करता है, इसलिए इसका जो वाइब्रेशन है वो साउंड की शक्ल में ये साउंड की तरह हमें सुनाई देता है। ठीक, तो उसकी जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये हमेशा एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करेगा जब भी करेगा। ये इसकी लेंथ पर और इसकी मोटाई पर डिपेंड करता है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है 560 हर्ट्ज, यानी ये जो साउंड निकालेगा उस साउंड की फ्रीक्वेंसी 560 हर्ट्ज है और ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने वाली, डिस्टेंस चाहे जितना भी चेंज हो जाए। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गई। तो जो जो चीज़ें पता हैं हमें वो लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी या न्यू है ना, ये क्या है? ये है 560 हर्ट्ज, ये हमें गिवन। ओके, देख पा रहे हैं आप लोग। आफ्टर दैट स्पीड दे रखी है हमें, वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए मैं v बना रहा हूं। v इज 336 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। हमसे क्या पूछा है? हमसे डिस्टेंस पूछा है, s पूछा है हमसे, s। ओके, वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस पता होने के लिए टाइम पता होना चाहिए आपको। टाइम पता चल जाए तो डिस्टेंस पता कर लेंगे। अब ये सवाल एक्चुअली में है क्या? ये सवाल थोड़ा सा ट्विस्टेड है। जब टोंग या ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट होती है तो फॉर एग्जांपल इस जगह से समझिए फ्रीक्वेंसी साउंड ट्रेवल करना शुरू करती है सपोज। ठीक, तो मैं साउंड बनाता हूं, बात समझ में आई? आपके उससे सवाल समझ में आ जाएगा। साउंड कैसी होगी? देखिए, जब एक वाइब्रेशन होगा तो साउंड इतनी आगे पहुंच जाएगी या नहीं पहुंच जाएगी? ठीक, क्योंकि ये एक पल्स हो गई। ये मैं बेसिकली ग्राफ बना रहा हूं। ठीक, साउंड वेव ऐसे चलती नहीं है। साउंड वेव तो कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है। बहरहाल ये मैं ग्राफ बना रहा हूं। तो साउंड इतना आगे पहुंच गई तो एक वाइब्रेशन हो गया। यहां पर कितने वाइब्रेशन है? ऐसे 30 हैं। तो एक और वाइब्रेशन बना देते हैं, 2 वाइब्रेशन हो गए। ऐसे करते 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 कितने वाइब्रेशन बनाने हमें? 30 वाइब्रेशन बनाने। कितने बनाने? 30 बनाने। तो ये पहला वाइब्रेशन, ये दूसरा और ये कौन सा? 30वां। तो बेसिकली डिस्टेंस क्या है? आप इसमें देखिए ध्यान से। डिस्टेंस है, देखिए ये एक लैम्डा कवर हुआ, ये भी एक लैम्डा कवर हुआ। तो ऐसे कितने करते करते यहां पर भी एक लैम्डा कवर हुआ। तो बेसिकली जो हमसे पूछेगा ये बात, वो हमसे पूछेगा ये कि भैया 30 लैम्डा बता दो। बात समझ में? डिस्टेंस यही तो होगा।
30 वाइब्रेशन, तो 30 वाइब्रेशंस में डिस्टेंस कितना कवर कर लेगी वेव? 30 लैम्डा के बराबर कवर कर लेगी। बात समझ में आती है क्या? ठीक, तो हमें क्या, हमसे क्या पूछा गया है वो तो अब हमें पता चल गया। अब हम फॉर्मूले में देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या अवेलेबल है। हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड। बात समझ में आती है? ये टी क्या चीज है? ये एक लैम्डा कवर करने का जो टाइम है वो है। बात समझ में आती है? इसी को हम क्या लिख देते हैं? लैम्डा इंटू न्यू। 1/t को हम लिख देते हैं लैम्डा इंटू न्यू। तो बात सुनिए, हमको v पता है? यस हमको पता है। v कितना दे रखा है? 336। क्या हमको लैम्डा पता है? लैम्डा हमको पता नहीं है। क्या हमको न्यू पता है? यस न्यू पता है, 560 न्यू पता है हमको। हम t निकाल सकते थे, लेकिन अब हम t क्यों निकालें? हम इस वाले फॉर्मूले को रख देंगे। यहां से हम लैम्डा निकाल लेंगे। लैम्डा विल बी इक्वल टू 336 अपॉन 560। किस में आएगा भैया? वेलोसिटी रखी है हमने मीटर पर सेकेंड में, और ये आपके फ्रीक्वेंसी रखी है पर सेकेंड में। तो देखिए ये वेलोसिटी है, ये है मीटर पर सेकेंड, और ये जो चीज है ये है पर सेकेंड में, तो इसका सेकेंड ऊपर पहुंच जाएगा, ये से कैंसिल होगा। तो बेसिकली लैम्डा की वैल्यू मीटर्स में आने वाली है। एक लैम्डा हो गया। अब हमको क्या चाहिए? हमको 30 लैम्डा चाहिए। तो 30 इंटू 336 डिवाइडेड बाय 560, तो ये भी तो मीटर में ही आएगा। इसको 30 से मल्टीप्लाई किया हमने। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको ये आता है 18 मीटर्स। दिस इज द आंसर। ठीक, आंसर दे रखा है? यस, आंसर इज अवेलेबल हियर। तो थोड़ा सा ऐसा सवाल था, ट्विस्टेड था, या यूं कहिए बिल्कुल क्लियर नहीं था। तो क्लियरिटी वाली बात यह है कि 30 वाइब्रेशंस दे रखे हैं, दैट मीन्स 30 लैम्डा हमसे पूछी गई है। 30 वाइब्रेशंस में साउंड कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? 30 वाइब्रेशंस में साउंड 30 लैम्डा डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली जो हमसे पूछा था यहां पर, ये 30, ये याद रखिएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 लैम्डा होता नहीं है। दिस इज नॉट द फॉर्मूला। इस सवाल के अंदर डिस्टेंस जो है वो 30 लैम्डा है जो हमसे पूछा गया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए।